भिक्षाटन के हजारीबाग जिले के गिद्दी और रामगढ़ जिला के भुरकुंडा को जोड़ने वाला दामोदर नद पर बने गिद्दी पुल को बनाने को लेकर आंदोलनकारी करेंगे अनोखा विरोध प्रदर्शन। भीख मांगकर चंदा एकत्रित करेंगे आंदोलनकारी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोष में उस भिक्षाटन के राशि को भेजेंगे ताकि गिद्दी पुल का निर्माण हो पाए और लोग बिना डर के साए में इस पुल से आवागमन कर पाए। यह जो आप पुल के ऊपर विरोध प्रदर्शन का नजारा देख रहे हैं, यह प्रदर्शन नहीं, डर है और कहें तो आक्रोश है। और आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि शासन बदले, प्रशासन बदली, लेकिन नहीं बदल रही तो इनके डर के साए में जीने वाली तस्वीर। यह नजारा हजारीबाग जिले के गिद्दी और रामगढ़ जिला के भुरकुंडा को जोड़ने वाले दामोदर नद पर बने गिद्दी पुल की है, जो इस समय काफी जर्जर हो गई है। लंबे समय से इस पुल को बनाने के लिए मांग की जाती रही है, लेकिन निराकरण नहीं होने के कारण आज गिद्दी दामोदर पुल बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने निर्णय लिया कि वह भिक्षाटन कर इस पुल का निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोष में पैसा भेजने का काम करेंगे ताकि इस भिक्षाटन की राशि से ही पुल का निर्माण हो सके। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे पुरुषोत्तम पांडे ने बताया कि इस पुल पे क्षमता से अधिक भारी वाहनों के दिन रात आवागमन के कारण कभी भी इसके ढहने की संभावना बनी रहती है। इसके ढहने से गिद्दी और भुरकुंडा के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। साथ ही हजारीबाग जिला के डारी प्रखंड और रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड के अंतर्गत रहने वाले लाखों की आबादी के भुरकुंडा जाने आने के लिए रामगढ़ से होकर काफी लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सीसीएल के 2 क्षेत्र अरगड्डा और बरका सियाल का ट्रांसपोर्टिंग भी ठप हो जाएगा, जिससे सीसीएल को भी बेहद नुकसान होगा। इस पुल की हालत से लोग डरे सहमे रहते हैं, लेकिन लोग मजबूरी और डर के साए में इस पुल से पार होने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी ना तो शासन ना तो प्रशासन कोई भी इस पुल को बनवाने का अब तक सख्त कदम नहीं उठा रहा है, जिस कारण पुल बचाओ संघर्ष समिति बनी और कल से पुल निर्माण के लिए भिक्षाटन का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। और नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के तहत भीख मांगकर चंदा एकत्रित किया जाएगा और मुख्यमंत्री के कोष में भेजा जाएगा ताकि इस पुल का निर्माण हो। देखिए, लगातार मीडिया के माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने विषय को उठाया है, लगातार सीसीएल प्रबंधन को अवगत कराया है, इसके लिए आंदोलन किया है, धरना दिया है और सरकार के नज़रों में भी हम लोगों ने इस विषय को लाने का प्रयास किया है। हम लोगों ने माननीय विधायक, माननीय सांसद सबों से ये बात की गुहार लगाई है। उन हजारीबाग डीसी, रामगढ़ डीसी से सबों से बात किया है, लेकिन सरकार की कहीं बात जू नहीं रेंग रही है, उनके कान में कहीं जू नहीं रेंग रहा है। और ये पुल की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि ये पुल में खड़ा होने के बाद एहसास होगा कि पुल की स्थिति क्या है और कितनी जर्जर स्थिति में पुल है। कभी भी ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है और कभी भी यहाँ के लोग मौत के घाट उतर सकते हैं और कभी भी लोग काल के गाल में समा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह लगातार यह बात उठाने के बाद भी झारखंड सरकार कहीं तरह से भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग यह तय किए हैं कि हम लोग सोमवार से पूरे क्षेत्र में भिक्षाटन करेंगे और भिक्षाटन करके जो पैसा आएगा प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री के राहत कोष में भेज देने का काम करेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा शर्म आए, थोड़ी सी लज्जा आए, थोड़ा सा लगे कि मेरी चिंता आम जनों पर होनी चाहिए, मेरी चिंता लोगों पर होनी चाहिए, जन सरोकार पे हमारा काम होना चाहिए और यह भ्रष्ट सरकार जो है थोड़ा उसके कान में जूरेंगे और इस पर दिशा में आगे बढ़े। इसलिए हम लोग सोमवार से हम लोग यह प्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं और हम लोग आम लोगों तक जाएंगे, पहुंचेंगे, सबसे भिक्षाटन करेंगे, चादर बिछा करके लोगों से आग्रह करेंगे कि आप पैसा दीजिए। झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं है और उस पैसे से झारखंड सरकार पुल बनवाए, क्योंकि ताकि लोग मरने से बचे, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकती है। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब,
मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।